मौन का महत्व उसके प्रभाव से देखा जा सकता है। कई बार जो संदेश या अपनी बात हम जो कह नहीं पाते हैं, किन्हीं कारणों से वह मौन अथवा खामोशी से भी बयां कर सकते हैं, जिसकी तुलना शब्दों में संभव नहीं है। कई बार मनुष्य शब्दों या वार्तालाप में उलझकर रह जाता है और सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने नपे तुले कम शब्दों में अपने विचार को रखने के महत्व को हम लोगों को बताया है। किंतु जहाँ तक मौन की बात करें तो वह इससे भी कहीं आगे है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हम स्वयं में संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में ला सकें। गांधी जी सप्ताह में एक बार पूरे दिन का मौन रखा करते थे। इसी प्रकार हिंदू धर्म में माघ मास में पड़ने वाले मौनी अमावस्या के पर्व में साधु संत एवं अध्यात्म से जुड़े लोग भी उस दिन मौन रखते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग जिस तरह योगा, खाना आदि दिनचर्या करते हैं, दिनचर्या के इन्हीं कामों की तरह कुछ देर ध्यान करने के साथ मौन रखना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति की अंतर शक्ति जागृत होती है। इसे और अच्छी तरह से इस कहानी से भी समझ सकते हैं कि एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे के ढेर में खो गई। उस घड़ी का उसके लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव था। उसने घड़ी खोजने का अथक प्रयास किया, लेकिन घड़ी नहीं मिली। उसने मैदान में खेल रहे बच्चों को भी इनाम देने की बात कहकर घड़ी ढूंढवाने की कोशिश की, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंत में वह थक कर निराश बैठ गया। उसी समय वहाँ एक छोटा सा बालक आया और सारी स्थिति को जानकर उसने घड़ी ढूंढने की बात कही। किसान ने पहले उसकी छोटी सी उम्र को देखा और आश्चर्यचकित भी हुआ, किंतु हालात के आगे मजबूर उसने हाँ कर दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा घड़ी लेकर किसान के पास आ गया। किसान के आश्चर्य की सीमा न रही जब किसान ने उससे पूछा कि आखिर वो कैसे सफल हुआ। हम लोगों ने इतनी देर घड़ी ढूंढा, नहीं मिली, उसे आखिर कैसे मिल गई इतनी जल्दी। तब उस बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस धरती पर कान गड़ाकर बैठ गया, जिससे मौन वातावरण में घड़ी की टिक टिक को सुन सकूं। कहने का तात्पर्य है कि अस्थिर मस्तिष्क से सधा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क अच्छी तरह सोच सकता है। इसलिए दिन में कम से कम एक बार अवश्य शांत रहकर, मौन रहकर अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। मन मस्तिष्क को साधना चाहिए। यहीं से जीवन को साधने का गुरु मंत्र भी मिलेगा। यहाँ तक कि कोई कितना भी आपको अपमानित करे, उत्तेजित करे, लेकिन शांत रहें, खामोश रहें। सामने वाला स्वयं शांत हो जाएगा। नहीं होगा तो भक्ति के आगे उस परम शक्ति के प्रभाव से वह शांत होगा। मौन से, खामोशी से इतनी प्रबलता है की ताकत रखती है कि याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके, जवाब देकर नहीं, मौन रहकर सामने वाले से ज़्यादा सफल बनकर भी लिया जा सकता है। क्या जरूरी है जुबां बात करे, खामोशी भी देती है पैगाम दिलों के।